बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम। अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका सिकंदर सुल्तान। मैं हूं आपकी फारिहा उज़्मा। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा हरियाणा प्रदेश शूरवीरों की परंपराओं का प्रदेश है। यहाँ बड़े बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया है। इन महापुरुषों की जीवन गाथा आपने किताबों में पढ़ी होगी और टेलीविजन के माध्यम से देखी होगी। तो आइए आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको मिलवाते हैं स्वच्छ, ईमानदार, प्रतिभाशाली, हिंदू मुस्लिम 36 बिरादरी के लाडले, कर्मठ, सबको साथ लेकर चलने वाले, सबका सम्मान करने वाले, शिक्षित, बेदाग छवि के मालिक श्री सूरज प्रकाश जिंदल जी से, जिन्होंने अंबाला कैंट की गरीब जनता के नाम अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया है। जी हां, अंबाला कैंट के सम्मानित लोगों, अगर आप चाहते हैं कि आपका विधायक आपके सुख दुख में, विकास कार्यों में हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, तो अब चिंता की कोई बात नहीं। विश्वास रखें और निश्चिंत हो जाइए। आपके सपनों को साकार करने के लिए इंडियन नेशनल लोक दल ने श्री सूरज प्रकाश जिंदल को आपकी सेवा में भेज दिया है। कर्मठ, जुझारू, लंबा तजुर्बा, हमेशा गरीबों के विकास की लड़ाई लड़ना, बेदाग छवि के उम्मीदवार, शिक्षित, सर्व समाज के लाडले श्री सूरज प्रकाश जिंदल आज इंडियन नेशनल लोक दल के उम्मीदवार है। हमें पूर्ण विश्वास है, जाति धर्म से हटकर अपने इस जनप्रिय उम्मीदवार श्री सूरज प्रकाश जिंदल को जरूर जिताएंगे। उनकी ये जीत आपकी अपनी जीत होगी। याद रखें, आने वाले इस विधानसभा के चुनाव में चश्मे के सामने वाला बटन दबाकर अपने इस जनप्रिय उम्मीदवार श्री सूरज प्रकाश जिंदल को जरूर जिताएंगे। उनकी ये जीत आपकी अपनी जीत होगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये तो सबके प्यारे हैं। सूरज प्रकाश जिंदल भाई देखो नेता हमारे हैं। ये सूरज प्रकाश जिंदल देखो नेता हमारे हैं। ये सूरज प्रकाश जिंदल देखो नेता हमारे हैं। नमस्कार, वोट का असली हकदार कौन में आपका स्वागत है। और आइए हम आपको ले चलते हैं अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र में और जानते हैं लोगों की राय कि इस बार इस विधानसभा के चुनाव में आपके वोट का असली हकदार कौन। तो आइए अब हम आपको मिलवाते हैं अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र के सामाजिक लोगों से। वो आपसे क्या अपील कर रहे हैं। अभी हमारे जो दोस्त श्री सूरज प्रकाश जिंदल जी का चौधरी उपका चौलारी ने उनको अंबाला का विधायक का टिकट देकर के बहुत बड़ा सम्मान हमारी सभा को दिया है। हमारे जितनी भी हमारे भी बंदियों की जितनी भी प्रकोष्ठें, जितनी भी जाती हैं हमारी, वो सब सूरज प्रकाश जिंदल का सहयोग करती हैं और इस बात का आश्वासन देती हैं चौधरी साहब को कि वो सूरज प्रकाश जिंदल जी अच्छे मतों से अंबाला कैंट से जीतेंगे। मैं अपने अग्रवाल भाइयों से ये अनुरोध करता हूँ कि आने वाली विधानसभा चुनावों में 15 अक्टूबर को ऐरा का बटन दबा करके
श्री सूर्य प्रकाश जिंदल जी को भारी मतों से जिताएं। मेरा नाम लक्ष्य आनंद है और मैं अम्बाला कैंट का रहने वाला हूं। मैं हरियाणा के अम्बाला विधानसभा क्षेत्र के युवाओं से अपील करता हूं कि कृपया उनको वोट देकर उनको जिताएं ताकि हमारा अम्बाला विधानसभा क्षेत्र चमक सके। हम जी 20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं जी। ना हमारे पास राशन कार्ड है, ना पहचान पत्र है, ना अपने आधार कार्ड है। हमारी कोई सुनवाई नहीं। हम गरीब आदमी, हमारे 4 बच्चे, ना हमारे पास प्लाट, ना कुछ, ना कांग्रेस ने आज तक करा कुछ, ना अपना ये बीजेपी सरकार ने नहीं कुछ करा। मैं कहाँ जाऊँ, मैं परेशान हूँ। मेरा पास ठड्डा है, वो भी लोग हटा देते हैं। हम कैसे क्या करूँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ जी। मैं तो चप्पल भी निकाल लीजिए। सबसे विनती करता हूँ मेरा कहीं ठिया बनाओ, मेरे बच्चे परेशान हो रहे जी। हमारा कुछ है ही नहीं। अब क्या भी रहेगी, कच्चा रह गई, बनियान रह गई, ये भी निकालना चाह रहे हैं जी। हाँ जी, मेरा नाम मलका है, डिफेंस कॉलोनी सेक्टर ए। मेरा मकान कड़ियों वाला है जी और नाली की गड्डी की और ये सारा गंद बंद हमारे घर के आगे आता है। मैं निर्मल सिंह के पास डीसी सब जगह गई, किसी ने मेरी मदद नहीं करी जी। मेरा नाम श्री देवी है, मैं विधवा औरत हूँ। मैं 20 साल से यहाँ रह रही हूँ। हमारा न राशन कार्ड गुलाबी न कुछ नहीं, ना कुछ मिलता नहीं ना है। और हरा कार्ड है, उस पर मिट्टी के तेल तक नहीं मिलता। अरे मेरे लिए सरकार ने कुछ नहीं सोचा। अब हमारी डिफेंस कॉलोनी से सूरज प्रकाश जी खड़े हो रहे हैं, वो हमारे बारे में सोचेंगे। आने वाली 15 अक्टूबर को चश्मे का बटन दबाएं और सूरज प्रकाश को जिताएं। मैं विकास गुप्ता, महासचिव अग्रवाल फेलोशिप क्लब, और सभी समुदाय से अपील कि आने वाली 15 तारीख को चश्मे के बटन दबाकर श्री सूर्य प्रकाश जिंदल जी को भारी बहुमत से विजय दिलाएंगे। मैं अनिल गुप्ता, पूर्व प्रधान अग्रवाल फेलोशिप क्लब और अग्रवाल सभा का एक सक्रिय सदस्य, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी से अपील करता हूं कि आने वाले 15 अक्टूबर को विधानसभा के इस इलेक्शन में हमारे भाई सूरज प्रकाश जिंदल जी को, जो इनेलो के टिकट पे खड़े हैं, उनको जिता के कामयाब बनाएं। अरे ताऊ हट जा, जाने दे। अरे छोरे किस जा रहा है? क्या कहूँ ताऊ, बिजली पानी से बहुत परेशान हो चुका हूँ। अब खेत में हल चलाने के लिए भी पानी नहीं है। बड़ी समस्या है, खाद की समस्या। तो छोरे एक बात सुन ले, चश्मे का बटन दबा और जिंदल भाई को जितवा, सारी तेरी समस्याओं का हल निकाल देंगे। बस अब तो यही करना है, जाके चश्मे का ही बटन दबाना है। अरे हट जा, अरे हट जा, अरे हट जाता हूँ, जाने दे, चश्मे का बटन दबाने दे। ये नेता जिंदल अच्छा है, इस नेता को जिताने दे। आज हटाए नहीं हटूंगा, आज हटाए नहीं हटूंगा, तेरे पाछे नहीं सटूंगा, तेरे पाछे नहीं सटूंगा। सूरज प्रकाश भाई को अब तो विजयी बनाने दे। अरे हट जाता हूँ, जाने दे, चश्मे का बटन दबाने दे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 36 बिरादरी के लाडले श्री सूरज प्रकाश जिंदल जी ने अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र में समाज सेवा का एक इतिहास रचा। मैं राकेश कुमार, गांव बालेका नगरा, अम्बाला छावनी का निवासी हूँ। यहाँ से श्री सूरज प्रकाश जिंदल जी, जो कि बहुत ही दयालु किस्म के और गरीबों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने शाक्य बिरादरी को रास्ते के लिए 90 गज की जगह 16 फुट का रास्ता लंबाई में 90 गज की जगह दान में दी है। ये हमेशा ही गरीबों की मदद करते आए हैं। मैं राकेश कुमार सभी शाक्य बिरादरी से विनती करता हूँ कि वे अब ऐनक के सामने वाले बटन को दबाकर श्री सूरज प्रकाश जिंदल जी को कामयाब बनाएं। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है जी। हम जी बहुत दुखी थे, हमारे घर वालों ने हमें घर से निकाल दिया था जी। फिर किसी रूप में हमें जिंदल साहब मिले जी, रहने के लिए मकान दिया जी, खेत दिया, रोजगार दिया जी। ये हर इंसान का साथ देते हैं जी और हम सारे लोगों से यही अनुरोध करते हैं जी,
सूरज प्रकाश जिंदल जी को एक मौका जरूर दें। ये लोगों का बहुत साथ देते हैं जी। इनको भारी से भारी वोट देकर जिताओ। मेरा नाम नंदिनी है, मैं टुंडला पेड़ पे रहती हूँ। और सूरज प्रकाश जिंदल ये बहुत अच्छे आदमी हैं। इन्होंने हमारी लड़की की शादी में बहुत मदद करी है। 4 साल पहले लड़की की शादी हुई थी तो बहुत मदद करी है उन्होंने हमारी शादी। मैं महिलाओं से अपील करती हूँ कि आप ऐनक वाले भाई साहब को ही मोहर लगाएं। तो अभी आपने देखा, ये थी श्री सूरज प्रकाश जिंदल जी की कहानी अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र के लोगों की जुबानी। हमें पूरा यकीन है श्री सूरज प्रकाश जिंदल जी की इस जीवन गाथा से आपको वोट डालने में सही दिशा मिलेगी और आप अपना कीमती वोट आने वाले इस विधानसभा के चुनाव में चश्मे के सामने वाला बटन दबाकर अपने इस जनप्रिय उम्मीदवार श्री सूरज प्रकाश जिंदल जी को जरूर जिताएंगे और उनकी ये जीत आपकी अपनी जीत होगी। आइए अब हम आपको मिलवाते हैं राजनीतिक लोगों से, वो आपसे क्या अपील करते हैं। मैं जग्गी कलरहेड़ी, पूर्व प्रदेश महासचिव इनसो कि आप पूर्व में रहे विधायकों के कामों को देखें। आपने अनिल विज को 3 बार मौका दिया है। आपने चौधरी निर्मल सिंह का एज ए सरकार में काम देखा है। दोनों विधायकों ने अम्बाला छावनी में कुछ भी नहीं करवाया है। मैं कहना चाहूँगा अम्बाला छावनी वासियों से कि अम्बाला छावनी वालों को नेता की ज़रूरत नहीं है, उनको एक सेवक की ज़रूरत है। और सूरज जिंदल जी ईमानदार परिवार से हैं, एक्स एयरफोर्स से हैं, तो आप उनका साथ दीजिए और आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको जिताकर विधानसभा भेजने का काम करें। मैं अपील करूंगा अम्बाला छावनी के निवासियों से कि आप सूरज प्रकाश जिंदल को वोट देकर अम्बाला छावनी से विधायक बनाएं और अम्बाला छावनी के विकास में सहयोगी बने। मैं अमरीक सिंह मछौंडा। किसी भी प्रदेश की तरक्की 3 चीजों से गिनी जा सकती है। पहली बिजली, दूसरी पानी, तीसरा रोजगार। अगर वाकई हरियाणा में प्रोग्रेस होती, वाकई हरियाणा में विकास होता, तो मैं हुड्डा जी से ही पूछना चाहता हूं कि हुड्डा जी, अगर आपने समान विकास किया है तो क्या कारण है आज आपके राज्यसभा के मेंबर भाग रहे हैं? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने रणबीर सिंह गंगुआ और राम कुमार उगाड़ा जी को टिकट देके ये बात स्पष्ट कर दी है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास और गरीब आदमी के नेता हैं। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इस बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मैं कृपाल सिंह अरोड़ा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने वृद्धाश्रम बनवाए, बुढ़ापा पेंशन शुरू किया, सरकार आपदे द्वार, उन्होंने जिन्ने भी काम करवाए ने वो एक बहुत ही अच्छे काम करवाए ने। बड़ी भारी मतों के नाल सूरज जिंदल जी इत्थों दी जीत हासिल करके। मैं मेहर सिंह, पूरे हरियाणा में सबसे अच्छा हमारे सूरज प्रकाश जिंदल जी यहाँ पर समाज सेवी में अग्रवाल विकास मंच के प्रधान भी हैं। अम्बाला छावनी के अंदर एक अच्छे ईमानदार कार्यकर्ता को वोट दें जो पहली बार एयरफोर्स से रिटायर और ईमानदार फौजी, वैसे ही ईमानदार फौजी अपनी देश के प्रति अपनी जान कुर्बान करते हैं, तो आज वो अगर राजनीति में आकर के आपकी सेवा करेंगे। मैं अति अपने आभार व्यक्त करता हूँ अपने सुप्रीमो साहब का और साथ में विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ से हम भारी मतों से सूरज जिंदल जी को जिता करके मैं विधानसभा में भेजेंगे और अपने अम्बाला छावनी का विकास करवाएंगे। अम्बाला छावनी निवासी बहनों, भाइयों, नौजवान दोस्तों, मैं तो एक देहाती हूँ। गांव बाड़ा जो कि अम्बाला छावनी क्षेत्र में पड़ता है, वहां का मैं रहने वाला हूं। मैं पुनः अपील करता हूं कि सूरज जिंदल जी जो बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, इनको वोट दें और इनको काम करें। धन्यवाद। जय हिंद। मैं तुषार कौशिक, वाइस प्रेसिडेंट अम्बाला कैंट। मैं अम्बाला कैंट की जनता से एक अपील करूंगा, आपके बीच का बंदा लेकर हम उतरे हैं। आज तक आपने बाहर के लोगों को समर्थन दिया है, इस बार हम पुरजोर तरीके से आपसे समर्थन मांगने उतर रहे हैं। कृपया करके उसको विजयी बनाएं। मैं सोमनाथ बोध, जिला प्रधान पूर्व एससी सेल अम्बाड़ा, जिला महासचिव इनेलो अम्बाड़ा। सूरज जिंदल जी वो बहुत ही सक्षम है और बहुत कर्मठ है। अपने समुदाय में भी अपनी उनकी पहचान है, अपने अग्रवाल सभा के भी वो अध्यक्ष है और भी सभी समाजों में उनका बराबर योगदान रहा है। उन्होंने बहुत ही ईमानदारी
अभी तक अपनी निभाई है और पार्टी में कर्मठ कार्यकर्ता बन के काम किया है और पार्टी के साथ लगे हुए हैं। मैं पूरी जनता से यही अपील करता हूं कि अब के बार एन के सामने वाला बटन दबा के भाई सूरज जिंदल जी को विजयी बनाए, जिससे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बन सके। धन्यवाद। मैं वेदपाल राणा बब्याल, पूर्व हल्का अध्यक्ष। मैं हल्का निवासियों से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर सूरज प्रकाश जिंदल को कामयाब बनाएं। मैं सभी से यह अनुरोध करूंगा कि इंडियन नेशनल लोकदल के विधानसभा के उम्मीदवार भाई सूरज प्रकाश जिंदल जी को ऐनक पे मोहर लगाएं और सूरज प्रकाश जिंदल जी को कामयाब बनाएं। मैं राजवीर डाकर वशिष्ठ नगर अम्बाड़ा कैंट से हूँ। चश्मा के बगैर तो आज सरता ही नहीं, ना ही 45 साल का उम्र गया तो 10 साल के बगैर भी सुनता। चश्मा बहुत जरूरी है, सरकार में भी जरूरी है और यहाँ आंखों में भी जरूरी है। जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हमारे सूरज प्रकाश जिंदल जी को टिकट दिया है, उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन काम किया है, क्योंकि सूरज प्रकाश जिंदल जी एक डिफेंस फोर्सेस से हैं, जहां डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। जो आदमी डिसिप्लिन में काम करता है वो समाज सेवा भी करता है, टीम वर्क भी करता है। आने वाले विधानसभा के चुनावों में श्री सूरज प्रकाश जिंदल जी को अपना कीमती वोट देकर इनको सफल बनाएं और चौटाला जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हम सभी देखना चाहते हैं। धन्यवाद। सुनो बहनों भाइयों, सुनो बहनों भाइयों, अब के तो चश्मे का बटन दबाना है, बटन दबाना है। सूरज प्रकाश जी को विजयी बनाना है, विजयी बनाना है। जी हाँ, आने वाली 15 अक्टूबर दिन बुधवार को चश्मे का बटन दबाना है और श्री सूरज प्रकाश जिंदल जी को विजयी बनाना है। अब के विधानसभा अम्बाला छावनी से ये खड़े हैं, जनता के सहयोग के कारण अपने पद पे अड़े हैं। अब के तो जीतेगा चश्मा, तुम चश्मे का बटन दबाइयो। सुनो बहनों भाइयों, सुनो बहनों भाइयों, अब के तो चश्मे का बटन दबाना है, बटन दबाना है। सूरज प्रकाश जी को विजयी बनाना है, विजयी बनाना है। जी हाँ, हल्का अम्बाला छावनी से आपके अपने उम्मीदवार श्री सूरज प्रकाश जिंदल जी, जिनका चुनाव चिन्ह है चश्मा। हमारे प्रिय नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हरियाणा में समान विकास किया था। गांव-गांव जाके खुले दरबार लगाए थे और लोगों को ये पूछा था कि तेरे गांव में क्या कमी है। सूरज प्रकाश जिंदल जी को विश्वास दिलाता हूं कि हम तन मन धन से उनके साथ हैं और उनको अपने गांव से जिता कर भेजेंगे। मैं मेजर सिंह मछोंडा, मैं इसी के साथ हरियाणा के वासियों को ये सूचित करना चाहता हूँ कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सीएम बनाकर भेजें, आपकी अति कृपा होगी। मैं चौटाला साहब का बड़ा शुक्रगुजार हाँ, जिन्होंने साडे विच एक अच्छे सूझवान व्यक्ति ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਥੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ। मैं सरवण सिंह, पूर्व हल्का प्रधान इंडियन नेशनल लोकदल। 10 साल से हमारे यहाँ कांग्रेसी सरकार है और हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। हुड्डा ने सिर्फ रोहतक से सिवाय कहीं रोजगार नहीं दिया और हमारे यहाँ पे निर्मल सिंह एमएलए रहा और अनिल विज रहा। अनिल विज ने 5 साल में एक नाली भी नहीं बनाई। मैंने अपनी बेटी को इस उम्मीद से पढ़ाया कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी, अपनी जिम्मेदारी खुद निभाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया। हमारा नाम गांव वाले खलिहर रख दिए हैं, दिन भर खाली जो बैठे रहते हैं, बहुत बुरा लगता है। और नौकरी तो कर ले पर नौकरी है कहाँ। और वो हमसे कहते कि हमको वोट दो। तुमने हमको कहा दिया जो हम तुमको वोट दें। पड़े आए वोट मांगने वाले, युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और मेरे को जहाँ तक मालूम है 90 विधानसभाओं में से सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र अम्बाला छावनी है। और आज तक यहाँ से कांग्रेस और बीजेपी के ही विधायक चुनते रहे हैं।
लेकिन इस बार जनता की कृपा से सूरज प्रकाश जिंदल जी बहुत बढ़िया समाज सेवी हैं हमारे, और इनको पूर्ण बहुमत से जिताएगी जनता, ये मेरा विश्वास। इसलिए मेरी जनता से पुरजोर अपील है कि इस बार एक एक वोट चुन के इनको सूरज प्रकाश जिंदल जी को ऐनक के चुनाव निशान पर लगाया जाए। धन्यवाद। अम्बाला के कैंडिडेट की आपकी बात कर रहा हूँ। हर बार आपका कैंडिडेट अनिल विज के हक में बैठता है, क्योंकि हर बार चौटाला जी का भी चुनाव जाता है, क्या इस बार भी ऐसा होगा? हमारा कैंडिडेट कभी भी अनिल विज के पक्ष में नहीं बैठा। हमारी पार्टी कैंडिडेट को खड़ा किया है और हम सूरज प्रकाश जिंदल का इस बार यहाँ से एमएलए सूरज प्रकाश जिंदल होंगे। हमारा तो भारतीय जनता पार्टी से भी उतनी लड़ाई है जितनी कांग्रेस से लड़ाई। इस चुनाव में लोग भारतीय जनता पार्टी से भी दुखी हैं, कांग्रेस से भी दुखी हैं, इसलिए इस बार कैंट से नया इतिहास रचा जाएगा और जिंदल साहब एमएलए किसी का समर्थन न लेंगे न देंगे। मैं रमेश कुमार सैनी, रामपुर। आज जो इस लोकतंत्र के पर्व में पूरे प्रदेश में आज बदलाव की लहर चली हुई है, और उसी बदलाव की लहर के तहत अम्बाला छावनी क्षेत्र जो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसके पिछड़ेपन का कारण एक ही कारण है कि यहाँ से हमेशा कांग्रेस का या बीजेपी का एमएलए रहा है। अम्बाला क्षेत्र की कॉन्स्टिट्यूएंसी में सभी वोटरों से अपील है कि चश्मे के सामने वाला बटन दबा के भाई सूरज प्रकाश जिंदल जी को कामयाब बनाएं, ताकि अम्बाला छावनी क्षेत्र का पूर्ण विकास हो सके। मैं बलवंत सिंह बाज। सूरज जिंदल जी बहुत ईमानदार आदमी हैं, बहुत बढ़िया कैंडिडेट हमें मिले हैं। बीजेपी कहती है अभी हम ये अपनी सरकार ले आएंगे, ये करेंगे। 9 साल के अंदर कांग्रेस के राज में एक बार भी इन्होंने कभी हल्के पे, कभी जिला पे कोई प्रदर्शन नहीं किया। कोई भी मिनिस्टर इनका कोई भी हो, जिला लेवल के ऊपर भी इंडियन नेशनल लोकदल ने प्रदर्शन किए हैं कांग्रेस के खिलाफ, और बीजेपी ने कभी भी 9 साल के अंदर कोई प्रदर्शन नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। ये कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। मैं हरबंस सिंह, गौरामपुर से युवा प्रधान। सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो सूरज प्रकाश जिंदल जी को चुना है, वो बहुत ही अच्छे, कर्मठ और ईमानदार नेता हैं, और सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि वो ऐनक पर मोहर लगाकर सूरज प्रकाश जिंदल जी को भारी बहुमतों से विजय दिलाएं। मैं अरमान सिंह का अपील करता हूँ सूरज जिंदल को वोट देकर कामयाब करो। INLD जिंदाबाद, INLD जिंदाबाद। धन्यवाद। दोस्तों, जिस तरह से श्री सूरज प्रकाश जिंदल जी का जनाधार लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो आपने भी मान लिया होगा कि इस बार के चुनाव में आपके वोट का असली हकदार कौन? आइए आपको मिलवाते हैं सूरज प्रकाश जिंदल जी के परिवार के लोगों से, वो आपसे क्या अपील करते हैं। मैं रानी जिंदल बोल रही हूँ। मैं सूरज जिंदल मेरे देवर हैं, वो बहुत ही ईमानदार हैं और सबके काम करने वाले हैं, सबके काम आने वाले हैं। उन्होंने परिवार को जोड़ के रखा है। हम आपसे यही बेनती करते हैं कि आप उनको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर उनको एमएलए की सीट पर पहुंचाए। मेरा नाम आकाश जिंदल है। मैं श्री सूरज प्रकाश जिंदल जी का बेटा हूं। वह इस बार इनेलो पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वह बहुत ईमानदार प्रत्याशी हैं। वह एक समाज सेवक हैं। उन्होंने हमेशा जनता की सेवा ही की है। तो इस बार आप अपना वोट एंड सपोर्ट उन्हें दीजिए, ताकि वह आपकी सेवा कर सकें। मेरा नाम मनिका है और मैं सूरज प्रकाश जिंदल की बेटी हूँ। वो बहुत ही मेहनती है। मुझे बहुत गर्व है कि आज उन्हें मौका मिला है कि वो अम्बाला कैंट के लोगों की सेवा कर सके। पूरा टाइम समाज सेवा में लगे रहते हैं। हमें कभी कभी समय नहीं दे पाते क्योंकि वो हमेशा लोगों की सहायता में लगे रहते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप चश्मे के आगे वाला बटन दबाकर उन्हें जिताएंगे। मैं निधि जिंदल, सूरज प्रकाश जिंदल जी की पत्नी हूँ। जब भी आप चाहें हमारे दरवाजे पर आकर दस्तक दे सकते हैं। हम आपके लिए हर समय तैयार रहेंगे। पल्ला पसार कर आपसे विनती करती हूँ कि आप उन्हें चश्मे के सामने का बटन दबाकर अधिक से अधिक वोटों से जिताकर उन्हें कामयाब बनाएं। मैं पवन जिंदल, सूर्य प्रकाश जिंदल जी का बड़ा भाई हूँ। बचपन से ही कर्मठ, ईमानदार और लोगों की सेवा करने वाले हैं और लोगों के सारे काम करते हैं। आपसे अपील करता हूँ कि उसको अधिक से अधिक वोट देकर जिताएं, ताकि वो आप लोगों की सेवा कर सकें। नमस्कार, मैं बीना गौतम बब्याल से सूरज जिंदल जी की भाभी लगती हूँ। शुरू से ही मेहनती हैं, हर जनता के साथ खड़े हैं। ये गरीब के साथ भी खड़े हैं और अमीर के साथ भी खड़े हैं। लोगों से अब हमारी यही अपील है, चश्मे के आगे का बटन दबाकर और इनको विजयी बनाएं। आई एम शिखा जिंदल एंड सूरज प्रकाश जिंदल मेरे चाचा जी हैं
as he has got the opportunity to serve the people of Ambala Kant. So please ऐनक के सामने वाला बटन दबाकर उन्हें बहुमत से विजय बनाएं ताकि वे अम्बाला वासियों की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकें। मैं पंकज जिंदल श्री सूरज प्रकाश जिंदल जी का भतीजा हूं। हम बबियाल में रहते हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आप मेरे चाचा जी को अधिक से अधिक वोट देकर प्लीज 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 वोट एंड सपोर्ट सूरज जिंदल। उनको सफल बनाएं। उनकी कामयाबी आप सबकी कामयाबी है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे चाचा जी तन मन धन से आप लोगों की सेवा करेंगे। तो आइए अब हम आपको मिलवाते हैं आपके चहीते, आपके लाडले, सबका सम्मान करने वाले, सबको साथ लेकर चलने वाले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 36 बिरादरियों के लाडले श्री सूरज प्रकाश जिंदल जी से। वो आपसे क्या अपील कर रहे हैं? मैं सूरज प्रकाश जिंदल इंडियन नेशनल लोकदल से अम्बाला कैंट से विधायक पद का उम्मीदवार हूं। मैंने इंडियन एयरफोर्स में 21 साल नौकरी की है। आज मुझे चौटाला साहब के आशीर्वाद से इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट अम्बाला कैंट से मिली है ताकि मैं आप लोगों की सेवा कर सकूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी अम्बाला छावनी में एक्स सर्विसमैन भाई हैं, वह उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको मैं पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जितने भी आशा वर्कर अम्बाला कैंट में काम कर रही हैं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि उनको सरकारी नौकरी पे ले जाने का पूरी कोशिश की जाएगी। अब तक जितने भी विधायक अम्बाला कैंट में बने हैं, सभी ने जनता को बरगलाने का काम किया है। किसी ने भी अम्बाला कैंट के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया। चौटाला सरकार आने में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अम्बाला कैंट को फ्री होल्ड कर दिया जाएगा और बहुत नॉमिनल चार्जेस के ऊपर, कलेक्टर रेट से भी बहुत ज़्यादा कम दाम के ऊपर अम्बाला कैंट को फ्री होल्ड किया जाएगा। अम्बाला कैंट में सिविल अस्पताल का बुरा हाल है। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति इलाज के लिए नहीं जाता और ना ही वहाँ पे कोई आधुनिक सुविधाएं हैं। बिजली का पूरे शहर में बुरा हाल है। पानी की सप्लाई बंद पड़ी है। कई ट्यूबवेल जो हैं अम्बाला कैंट के खराब पड़े हैं, जिससे अम्बाला कैंट की जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार आने पर जो बाहरी कॉलोनियाँ हैं, जो नई कॉलोनियाँ डेवलप हुई हैं, वहां पर पूर्ण रूप से सड़कों का निर्माण कराया जाएगा, नालियों की व्यवस्था की जाएगी और जो वहां पर पानी की समस्या है उसका पूरा समाधान किया जाएगा। कागजों में कांग्रेस की सरकार करोड़ों रुपए का दावा करती है कि करोड़ों रुपए हमने अम्बाला कैंट के विकास पे लगा दिए हैं। वो केवल कागजों में ही पैसे का खर्च किया गया है। ग्राउंड के ऊपर कोई भी इन्होंने खर्च नहीं किया। अम्बाला कैंट की जनता बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि पीछे की सरकार जो बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने अच्छे दिन लाने का वादा किया था, लेकिन भ्रष्टाचार और महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। लोगों को रोजी रोटी के लिए, खाने के लिए पैसे से मुहताज रहना पड़ता है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप मुझे एक बार सेवा का मौका दीजिए। मैं जो भी अम्बाला कैंट की समस्याएं हैं उनको हर तरीके से दूर करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि सभी समस्याएं मैं खुद झेल रहा हूं। मैं आपके बीच का ही व्यक्ति हूं। मुझे अम्बाला कैंट की एक एक समस्या का समाधान करवाना है। साथियों, हो सकता है समय की कमी के कारण मैं आपके बीच ना आ सकूं, इसलिए इस माध्यम से मैं आपसे अपील करता हूं कि आप चश्मे का बटन दबाकर मुझे सफल बनाएं। धन्यवाद। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से अम्बाला कैंट विधानसभा क्षेत्र में श्री सूरज प्रकाश जिंदल जी का लगातार जनाधार बढ़ता ही जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि लोग आज अपनी पहली पसंद के रूप में श्री सूरज प्रकाश जिंदल जी को अपना रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो आपने भी मान लिया होगा कि आपके वोट का असली हकदार श्री सूरज प्रकाश जिंदल ही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस बार इस चुनाव में आपके वोट का असली हकदार कौन।
हम करते हैं आपसे गुजारिश कि आप अपना कीमती वोट आने वाले विधानसभा चुनाव में श्री सूरज प्रकाश जिंदल जी को चश्मे के आगे का बटन दबाकर जरूर जिताएंगे और उनकी ये जीत आपकी अपनी जीत होगी, क्योंकि हमारा चुनाव चिन्ह है चश्मा चश्मा चश्मा। वोट डालने जरूर जाएं। वोट डालने जरूर जाएं। वोट डालने जरूर जाएं, क्योंकि ये आपका अधिकार है और यही वोट आपका हथियार है। वादे नहीं इरादे मांगता हूँ, 10 सालों का हिसाब मांगता हूँ। रोक न पाओगे उमड़ते सैलाब को यूं, छुपा न पाओगे इतिहास को यूं। हवा का रुख कौन मोड़ सका है, सैलाबों से हौसला बुलंद हुआ है। हर वादे का हिसाब होगा, ये जनता का खिताब होगा। हर वादे का हिसाब होगा, ये जनता का खिताब होगा। मेरी अम्बाला छावनी की जनता से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि आने वाली 15 अक्टूबर दिन बुधवार को चश्मे के आगे का बटन दबाकर मुझे आशीर्वाद के रूप में वोट देकर अम्बाला छावनी को और मुझे सफल बनाएं। धन्यवाद।